बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो है बारबेक्यू सीख कबाब। तो चलें इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि क्या क्या हमने यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने कीमा ले लिया है। ये चिकन का कीमा है, आप जो मर्ज़ी लेना चाहें। हरा प्याज है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन है, 1 टेबलस्पून अदरक है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है और 2 टेबलस्पून ये सीख कबाब मसाला है। 1 टेबलस्पून बेसन है। ये इसे हम कीमे को जोड़ने के लिए डालते हैं। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालना चाहें या ना डालना चाहें। और साथ थोड़ा सा कीमा जब ढीला हो जाता है ना, तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये 4 मिर्चें मैंने इनको भी चॉप कर लिया है। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैं डालूंगी कीमे में। अब इनको मैं सही अच्छे से हाथ से मिक्स करके रख दूंगी। 10 मिनट के लिए रख दूंगी कि ये सही अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर इसके कबाब हम बनाएंगे। मैंने रख दिया ऊपर। टू टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है। बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब ये सारे कबाब मैं इसमें 1 बाय 1 करके सारे रख दूंगी। ऐसे मैंने सारे कबाब डाल दिए 1 बाय 1 करके। अब इनको मैं पकड़ लेती हूँ। मैं सबको पलट लूँगी आराम से। अब इनको मैं साफ करके रख दूँगी। और मैंने आज हल्की कर दी है। यहाँ पे इसमें दूसरा पैन मैंने ले लिया है। इसके लिए हम हल्का सा मसाला भी बनाएंगे। प्याज को मैंने सिर्फ इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। और एक छोटा प्याज है, इसको मैंने ऐसे लंबाई की तरह काट लिया है। अब इस प्याज को मैंने भूनना नहीं है, सिर्फ मैंने इसको सोते करना है। उसके बाद इसमें और चीज़ें डालेंगे। प्याज सोते हो गए। अब ये मैंने शिमला और गाजरें टमाटर काट के रखे हैं। शिमला और टमाटरों के मैंने दरमियान में से बीज रिमूव कर दिए, बीज निकाल दिए हैं। इनको भी हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ऐसे करना है ताकि इतनी देर पकाऊंगी इनको कि ज़रा सी नरम हो जाएंगी और इनके कलर वगैरह भी ना ख़राब हो, ये टूटे ना। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टेबलस्पून में इसमें नमक डाल दूँगी। कबाब मेरे फ्राई हो गए, उनको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसमें मैं केचप डालूंगी। थ्री टेबलस्पून मैंने इसमें केचप का शामिल कर दिया है।
और इसमें मैं सोया सॉस डालूँगी, चिली सॉस है। फोर टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस का डाला है। आप इसमें चाहें तो सुरख मिर्च भी थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। नमक भी आप अपने हिसाब का डालिएगा। अब जैसे ये हमारा अच्छे से मसाला सेट हो गया, अब ऐसे सेट कर लूँगी इसे। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। इनको बीच में ऐसे मैं सेट करके रख दूँगी। इस तरीके से मैंने एक प्लेट बना दी है। फॉइल लेके मैंने इसे ग्लास के पिछली साइड पे रख लिया था। ऐसे मैंने इसके ऊपर रख के, ऐसे मैंने रख के इसके ऊपर मैंने इसकी छोटी सी प्लेट बना दी है। कोयले भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसको हमने बारबेक्यू का टच देने के लिए इसे कोयले का ज़रा रखेंगे बीच में। ऐसे कोयले बीच में रख दी मैंने। फॉइल रख दिया, तो इसके बीच में मैं कोयले रखूंगी। इनके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। अब इनको मैं दम पे रहने दूंगी। अब जैसे इनका धुआं भी अंदर अच्छे से हो जाएगा, फिर से मज़े के बनेंगे। अब ये मैंने फ्लेम बंद कर दिए। अब हमारी डिश रेडी है। इसे अब मैं निकाल लूँगी और डिश आउट कर लेती हूँ इसे। जी, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बारबेक्यू सीख कबाब। इस तरीके से आप इसे ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हल्का हल्का साथ इसका मसाला भी है, तो आप चाहे रोटी के साथ खाएं या वैसे ही आप खाएं, चटनी वगैरह के साथ खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।